So today we will see one more illustration of D.K. Goyal, chapter 1, that is financial statement of not-for-profit organization, and this is illustration 20 in front of you. From the following cash transactions relating to Royal Club, Green Park, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet as at that date. So first of all, you see in receipt side, opening balance of cash is given, that is 2 cash in hand 4900. इसका ट्रीटमेंट हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड में कर लेते हैं. कैश 4900 and after this subscription is given. Subscription आपको मालूम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा. बाय सब्सक्रिप्शन और अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज 52,100. Then donation is also your income. It will also come in income side by donation. This amount is 6,000 rupees. Proceed from charity show is also your income by proceeds from charity show. This will also come in income side, 16,200 rupees. सेल ऑफ फर्नीचर में आप लोगों को पता है कि सेल ऑफ फर्नीचर जब भी होगी तो ये कैपिटल रिसीट होती है. इसमें हमको फाइंड करना पड़ेगा आइदर लॉस और गेन. तो आप देख सकते हो बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज गिवन 4,000 एंड सेलिंग प्राइस इज 1,600. सो देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 2,400 एंड दिस लॉस विल कम इन एक्सपेंडिचर साइड. 2 loss on sale of furniture and show this amount like this: 4,000 book value minus selling price 1,600, 2,400 rupees loss. After this life membership fee. Life membership fee आपको मालूम है लायबिलिटी है और इनके पास ओपनिंग बैलेंस भी है. तो हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइफ मेंबरशिप फीस ओपनिंग बैलेंस जो ट्रांसफर होके आएगा उसके लिए जगह छोड़ देते हैं और ऐड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. जो आपको ड्यूरिंग द ईयर लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव हो रही है इसको आप इस तरह से 9,000 लिख दीजिए. लाइफ मेंबरशिप फी का ओपनिंग बैलेंस आएगा उसमें हम इसको ऐड कर देंगे. आफ्टर दिस यू सी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,800 रुपीज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आप रिसीव कर रहे हैं. तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो योर इनकम. इनकम साइड में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,800. देयर इज एडजस्टमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड यू सी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के जस्ट नीचे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 40,000 गिवन है. तो दैट मीन्स आपके पास मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है 40,000 रुपीज का. तो ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड में आ जाएगा. लाइक दिस. सर हाँ अभी सर माधव का मैसेज आया था कि उसका टेक्निकल इशू आ रहा है. इन्वेस्टमेंट 40,000. कौन माधव? सर माधव गोयल. हाँ इट्स ओके. इन्वेस्टमेंट करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी इन्वेस्टमेंट को आप 40,000 रुपीज देंगे. ओके. और उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज सेल ऑफ ओल्ड कार रुपीज 20,000. और इसका जो बुक वैल्यू है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है. द बुक वैल्यू ऑफ कार वॉज 25,000. तो आप देखिए 25,000 रुपीज वॉज द बुक वैल्यू ऑफ कार. इसका मतलब फर्म के पास पहले से कार थी
तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड में आप लिख दीजिए 25,000 बुक वैल्यू ऑफ कार, और कार की सेल में भी आपको लॉस हो रहा है 5,000 रुपीज का, एंड दिस लॉस विल कम इन डेबिट साइड टू लॉस ऑन सेल ऑफ कार। 25,000 minus 20,000, that is 5,000. Now come to payment side. First is salary. This is simply your expense. Expenditure side में आप इसको लिख देंगे to salaries 20,100, and after this traveling expenses to traveling expenses 8,600. Printing and stationery is also your expense to printing and stationery 1,720, and after this you see rent is given to rent 16,600, और उसके बाद आप देखते हैं रिपेयर्स गिवन है टू repairs 450, बिल्डिंग परचेज करिए, दिस इज करंट ईयर असेट, इसको हम असेट साइड में लिखेंगे बट टिक लगा हुआ है, दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस इज आल्सो देयर, बाद में इसको ट्रीट करते हैं। और गवर्नमेंट बॉन्ड ये आपके एक तरीके के इन्वेस्टमेंट ही होते हैं, तो इसको भी आप करंट ईयर की बैलेंस शीट में असेट में ले जाइए, गवर्नमेंट बॉन्ड 5,000. Then closing balance, this is your current year's cash, which is 32,130 rupees. तो ध्यान रखिए कि हमने बिल्डिंग परचेज की वैल्यू को अभी छोड़ा हुआ है, और जब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे एट दैट टाइम वी विल कंसीडर इट. So on 1/4/2018 the club owned land and building valued rupees 40,000. So this value will come in current year's previous year's balance sheet at the asset side. क्लब के पास लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी थी 40,000 रुपीज की, आप इसको एज इट इज करंट ईयर की बैलेंस शीट में कॉपी कर लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, और उसके बाद आप चेक करिए कि आपने करंट ईयर में और परचेज तो नहीं करी है बिल्डिंग की, आपने बिल्डिंग की परचेज करी है, तो ऐड परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, और कितने की बिल्डिंग परचेज करी है आपने 30,000 की. ओके, अब इसके बाद एक चीज और चेक कर लीजिए आप कि बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो 70,000 रुपीज वैल्यू आप अमाउंट कॉलम में लिख सकते हैं. सो लाइक दिस यू विल राइट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. अच्छा, बिसाइड्स लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर भी था इनके पास पहले से, तो फर्नीचर की वैल्यू को भी आप पहले प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में एट द असेट साइड लिख दीजिए 10,500, और एज इट इज कॉपी कर लीजिए करंट ईयर की बैलेंस शीट में फर्नीचर 10,500, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि वेदर एनी परचेज इज देयर. नो, देयर इज नो परचेज ऑफ फर्नीचर, बट फर्नीचर की सेल है, तो आप माइनस कर दीजिए लेस सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर आप बुक वैल्यू को माइनस करना, और बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 4,000 जिसको आपने सेल किया है. तो अभी आपके पास 6,500 का फर्नीचर बच रहा है, और एक बार हम एक चीज और चेक कर लेंगे, वेदर डेप्रिसिएशन इज चार्जिंग और नॉट. नो, दे आर नॉट चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन इट. तो 6,500 रुपीज फर्नीचर की वैल्यू को करंट ईयर के असेट में लिख देंगे. एंड आफ्टर दिस यू सी देयर वर 150 लाइफ मेंबर्स ऑन दैट डेट. तो अब लाइफ मेंबरशिप की तो आप प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में लिखिए लाइफ मेंबरशिप fees, and how many members were there? 150. And how much amount they have contributed? 100 rupees each. Okay, 150 into 100, 15,000 rupees already life membership fee हमारे पास थी,
इसको आप करंट ईयर की बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस बना दीजिए लाइक दिस 15,000, और ड्यूरिंग द ईयर हमने रिसीव किया है 9,000, 15,000 प्लस 9,000 टोटल अमाउंट विल बी 24,000, like this you will write. After this, the book value of car was 25,000. इसका ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, कार को ऑलरेडी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में हम शो कर चुके हैं। इसके अलावा कार सेल हो गई थी, तो देयर इज नो नीड टू राइटिंग वैल्यू ऑफ कार इन करंट ईयर्स बैलेंस शीट क्योंकि ऑलरेडी इट इज सोल्ड। नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। Subscription due on 31st March 2018 and on 31st March 2019 were 3,400 and 2,000 respectively. So outstanding subscription of previous year was 3,400. ये previous year की बैलेंस शीट में asset side में लिख लेते हैं, और outstanding subscription of current year is 2,000. ये current year की बैलेंस शीट में asset side में लिख लेंगे, और दोनों का ट्रीटमेंट हम सब्सक्रिप्शन में भी करेंगे। बट बिफोर राइटिंग इट एक बार देखेंगे रिसीट साइड में, चेक करिए टू सब्सक्रिप्शंस, हमको टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है 52,100 इंक्लूडिंग ₹800 फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2020। 2020 इज आवर नेक्स्ट ईयर, दैट मीन्स ये ₹800 हमको एडवांस रिसीव हुआ है, तो वो हम माइनस कर देते हैं, लेस एडवांस इन करंट ईयर ₹800, और इस एडवांस को हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में लिख देते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन ₹800। ओके, अब इसके अलावा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी माइनस करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर विच इज 3,400, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 2,000, इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर विच इज 2,000। तो 52,100 में से 800 जो हमें करंट ईयर में एडवांस रिसीव हो गया है वो माइनस कर लेंगे, और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कर लेंगे, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम ऐड कर लेंगे। तो लाइक दिस वैल्यू विल कम 49,900। ओके, नाउ see next, similarly interest on investment due at the beginning of the year ₹800 and at the end of the year 1,000। तो जो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर विच इज 1,000, और जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो हम माइनस कर लेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 800। लाइक दिस वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विल कम 5,000, और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो करंट ईयर की एसेट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वो प्रीवियस ईयर के एसेट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800। ओके, yes, additional informations are over. Now after this what we have to do, simply we have to close all the accounts। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे, और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को जब हम क्लोज करेंगे तो वी विल कैलकुलेट कैपिटल फंड एज आर बैलेंसिंग फिगर। असेट साइड का टोटल आ रहा है 1,24,600, 1,24,600, 1,24,600 में से 15,000 लाइफ मेंबरशिप फी को माइनस करते हैं तो 1,09,600 ये आपका कैपिटल फंड आ जाता है। दिस इज योर बैलेंस। ओके, एज इट इज कैपिटल फंड को करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कॉपी कर लेंगे, कैपिटल फंड 1,09,600, और उसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे। और जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 77,100। सेम टोटल हम लिखेंगे डेबिट साइड में भी 77,100, और माइनस जब करेंगे तो 22,230 आपका सरप्लस आ जाएगा टू सरप्लस, और इस सरप्लस को हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं।
जैसे हम क्लास 11th में कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड किया करते थे, बिल्कुल सेम वे हम कैपिटल फंड में सरप्लस को ऐड कर देंगे, विच इज 22,230। 1,09,600 में 22,230 को जब ऐड करेंगे, दिस वैल्यू विल कम 1,31,830। और लाइक दिस आपका दोनों तरफ का टोटल जो है वो इक्वल आ जाएगा 1,56,630 एंड 1,56,630. So with the help of this illustration, you can solve many other questions also. तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए, डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम।